अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। जीएस पॉइंटर का सेट 4 हम लोग पढ़ेंगे आज। जीएस पॉइंटर का सेट 4 प्राचीन भारत के सेट 4 में। यदि इस पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप 1 से 3 पार्ट तक। यूट्यूब में सबसे अच्छी क्वालिटी में वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और डिटेल्स के साथ इस पर कराई जा रही है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। इसके पहले मौर्य काल, गुप्त काल, ये सभी हो चुका है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खजुराहो के मंदिर संबंधित है वैष्णव, शैव, शाक्त और जैन धर्म से। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेल वंश के राजाओं ने। खजुराहो का मांतगेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। कंदरिया महादेव 64 योगिनी, दशावतार तथा चित्रगुप्त में से वह मंदिर जो खजुराहो में नहीं है, दशावतार। खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप तथा मांडू महल में से वह जो विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, मांडू का महल। भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर तथा ओसिया मंदिर में से वह जिसका शिखर द्रविड़ शैली से बना हुआ है, ग्वालियर का तेली मंदिर। 109 बौद्ध गुफाएं हैं कन्हेरी में। 109 गुफाएं हैं कंधेरी में। आबू का जैन मंदिर बना है संगमरमर से। प्रथम जैन तीर्थकर आदित्यनाथ को समर्पित पालीताना मंदिर अवस्थित है भावनगर में। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः इस धर्म के मातावलियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी, शैव धर्म एवं बौद्ध। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। अजंता, भाजा, एलिफेंटा तथा एलोरा में से त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है एलिफेंटा। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उपलब्ध है बाघ गुफाओं में। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है हिंदू, बौद्ध, जैन से। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा को। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्णदेव प्रथम ने। राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था जैन धर्म को। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। गुप्त मंदिर और उनके स्थान, ईंट निर्मित मंदिर भीतरगांव, दशावतार मंदिर देवगढ़, शिव मंदिर भूमरा, विष्णु मंदिर एरन। अजंता की गुफाएं रामायण, महाभारत, जातक कथाएं तथा पंचतंत्र कहानियों में से संबंधित है। जातक कथाओं से भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है अजंता की गुफा एवं लेपाची मंदिर को। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में जो तथ्य समान है वह है दोनों में शिलाकृत स्मारक है। स्थान और राज्य संघ राज्य के क्षेत्र, हम्पी है कर्नाटक राज्य में, नागा अर्जुन कोंडा है आंध्र प्रदेश में, शिशुपालगढ़ है उड़ीसा में, अरिकामेडु पौंडीचेरी में। कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था नरसिंह देव बर्मन तथा बर्मन प्रथम चोडांगन। काला पगोडा के नाम से भी जाना जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। मोडेरा का सूर्य मंदिर स्थित है गुजरात में। लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर में। ओडिशा में नष्ट होने से बचे मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा सबसे ऊंचा मंदिर है
लिंगराज मंदिर में। जगन्नाथ मंदिर स्थित है उड़ीसा में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर निर्मित है नागर शैली में। वृषभ और खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। मार्कंडेश्वर मंदिर को विष्णु को समर्पित अंकोरवाट मंदिर स्थित है कंबोडिया में। बारोबुदुर स्तूप स्थित है जावा में। अंकोरवाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य है प्रवेश द्वार, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम अथवा मामल्लपुरम का मंदिर बनवाया गया। पल्लव द्वारा महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा। द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन तथा धर्मराज रथ में से वह रथ मंदिर सबसे छोटा है। द्रौपदी रथ स्थान और उनके स्मारक एलिफेंटा गुफा, श्रमबेगोला मूर्ति, खजुराहो मंदिर है, सांची स्तूप है और ऐतिहासिक स्थल और उनके राजवंश या स्थान भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। शोर टेम्पल तटीय मंदिर तमिलनाडु में, हम्पी है कर्नाटक में और मानस है असम में। एलोरा की गुफाएं हैं राष्ट्रकूट में। मीनाक्षी मंदिर है पांड्यु। खजुराहो मंदिर है चंदेल। महाबलीपुरम मंदिर है पल्लव। स्तूप और उन सांची चित्रकारी बाघ अजंता की। कनिष्क के सिरविहीन मूर्ति मथुरा में। दशावतार मंदिर देवगढ़ में। सूर्य मंदिर कोणार्क में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में। हवा महल जयपुर में। गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक में। प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित था सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच। सोनगिरी जहाँ 108 जैन दिगंबर मंदिर बने हुए हैं स्थित है दतिया मध्य प्रदेश के सन्निकट। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है माउंट आबू में अमरावती पर्वत पर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है हम्पी में। नागर द्रविड़ और वेसर है भारतीय मंदिर वास्तु के 3 मुख्य शैलियाँ। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है मंदिर रचना शैली को। प्रसिद्ध नौमी सारण स्थित है सीतापुर में। विख्यात मूर्ति शिल्प और उनके स्थल। बुद्ध के महापरिनिर्वाण का एक भव्य प्रतिमा जिसके ऊपर की ओर अनेकों दैवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं स्थल अजंता में है। प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के 12 अवतार का विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी के गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते दर्शाए गए हैं उदयगिरी गुफा में। विशाल गोले समूह पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण मामल्लपुरम। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक तथा उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति में से वह जिसका सबसे पहले निर्माण किया गया था धौली स्थित शैलकृत हाथी मौर्य काल में। इस तरह से अब हम लोग का बचा हुआ है सिर्फ दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव और उसके एवं संगम युग के बारे में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 9वीं शताब्दी ईस्वी में चोल साम्राज्य की नींव डाली थी विजयलाल द्वारा वह मंदिर परिसर जिसमें एक भारी भरकम नदी की मूर्ति है जिसे भारत के विशालतम नदी मूर्ति माना जाता है। बृहदेश्वर का मंदिर तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर जिस चोल शासक के काल में निर्मित हुआ वह था राज प्रथम के। चोलों का राज फैला था कोरमंडल तट के दक्कन
दक्कन के कुछ भाग तक चोलों ने पांडव तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत की प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। कावेरीपत्तन, महाबलीपुरम, कांची, तंजौर से चोलों की राजधानी थी। तंजौर चोल प्रशासन की विशेषता थी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। वह दक्षिणी भारतीय राज्य जिसमें उत्तम ग्राम प्रशासन था। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वे हैं उत्तर मेरू चोल शासकों के शासनकाल में उद्यान प्रशासन के कार्य देखता था। टोटवाड़ियम चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है। शिव की दक्षिण मूर्ति प्रतिमा उन्हें प्रियदर्शी करती है। शिक्षक के रूप में 72 व्यापारी चीन में भेजे गए थे। कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में चोल, चेर, पल्लव एवं राष्ट्रकूट से दक्षिण भारत का वह राजवंश जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह था राजेंद्र प्रथम। गंगोकोंडचोलपुरम की स्थापना की थी राजेंद्र प्रथम ने। वह चोल राजा जिसने जल सेना प्रारंभ की थी राज प्रथम ने। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की राजराज प्रथम। चोल राजाओं में जिसने सीलोन को पूर्ण विजय प्राप्त किया था राजेंद्र प्रथम ने। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था कुलोत्तुंग प्रथम ने। कुछ शब्द और उनका विवरण। एरीपति भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तनियूर स्थानीय प्रशासन के बड़े नगरों में अलग कुर्रम गठित करना। घटिका प्रायः मंदिरों के साथ संबंध। विद्यालय प्राचीन भारत का वह महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र जो उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेगी से जोड़ता था। तगर चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। चोल, चालुक्य, पाल, तहसेन में से वह वंश जिसके द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। चालुक्यों की राजधानी थी वतापी। संस्कृत में कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द घोतक था। काली मिर्च का संगम साहित्य में लोक कापियम एक ग्रंथ है तमिल व्याकरण का। शिल्पदिकारम के लेखक थे इंग्लो अडिगल। ग्रंथ और उनके विषय। तिरुकुरल दर्शन का विषय था। तो कापियम व्याकरण, शिल्पदिकारम प्रेम कथा, मणिमैकले वाणिक कथा। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारियों संबंधों की सूचना प्राप्त होती है। अरिकामेडु पुरास्थल की खुदाइयों से। अरिकामेडु ताम्रलिपि कोरेके तथा बारमेरिकम में से वह बंदरगाह जो पोडिकू नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था। अरिकामेडु रोमन बस्ती प्राप्त हुई है। अरिकामेडु से एम्फोरा जार होता है लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार। कदम चेर चोल तथा पांडव राजवंशों में जिनका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। कदम्ब धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल है तमिल भाषा में। धार्मिक ग्रंथ जिसमें लघु वेद की संज्ञा दी गई है कुरल से। तमिल रामायण या रामावतार के लेखक थे
कंबन मध्यकालीन भारत के संस्कृति इतिहास में सीतर थे, जो तमिल क्षेत्र के सिद्ध सीतर एकेतेश्वरीवादी तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। कन्नड़ क्षेत्र में लिंग यात पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिकर्म को अस्वीकार करते थे। राजवंश और उनकी राजधानियाँ: पल्लव की राजधानियाँ कांची और पांडव की मथुरा, यादव की देवगिरी और काकतीय की वारंगल। चतुर्वेदी मंगलम परिषद, अष्टदिग्गज तथा मणिग्रामम में से वह जो प्राचीन भारत के व्यापारियों का निगम था। मणिग्रामम दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोकलम का युद्ध हुआ था, चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य। संगम युग में उदययूर विख्यात था, सूती वस्त्र के केंद्र के रूप में। पांड्यन राज की जीवन रेखा थी वेंगी नदी। संगम पतन जो पश्चिमी तट पर स्थित था, नवड़ा, तोंडी, मुसिरी एवं नेलसेंडा। संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन प्रयुक्त होते थे राजा के लिए। तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। प्रथम एवं द्वितीय संगम का आयोजन क्रमशः हुआ था मदुरई और एवं कपटापुरम अलैवाई में। वह ऋषि जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया, अगस्त ने। वह चीनी यात्री जिसने चालुक्यों को शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण किया। मातुविलन कदम्ब राजाओं की राजधानी थी। वनवासी दक्षिण भारत का वह वन जिसके राजा ने रोम राज के लिए एक दूत 26 ईसा पूर्व भेजा था। पांडेय मंदिर और उनका स्थान: मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में, वेंकटेश्वर मंदिर है तिरुमाल में, महाकाल मंदिर है उज्जैन में, बेलूर मठ है हावड़ा में, कलकत्ता, जो कि बेलूर मठ को अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी मठ के नाम से बेलूर मठ है हावड़ा में। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार: इतिहास के पिता के पदवी सही अर्थों में संबंधित है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार हेरोडोटस से। मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखदत्त। साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकें जो गुप्त काल में लिखी गई थी: अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत एवं मुद्रा राक्षस। 10 कुमार चरित्रम के रचनाकार थे दंडनी। कुमार संभव महाकाव्य लिखा गया कालिदास ने। मालविका, अग्निमित्र, अभिज्ञान संकुतलम, कुमार संभवम तथा जानहीकरम से वह नाटक जो कालिदास ने नहीं लिखा था। जानहीकरम, अभिज्ञान शकुंतलम ये भी कालिदास के द्वारा ही लिखा गया था। कुमार संभव कालिदास के द्वारा, जानहीकरम कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया था। लेखक और उनके पुस्तक: वात्स्यायन, कामसूत्र, चाणक्य अर्थशास्त्र, कलहन राजतरंगिणी। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी संबंधित है कश्मीर के इतिहास से। लेखक और उनके रचना: भरावी, कृता अर्जुनीयम, राजेशेखर, कर्पूरी मंजरी, कालिदास रघुवंश, भास, स्वप्न, वासवदम, वानभट्ट, कादम्बरी। संस्कृत की रचना: जिन्होंने महाभारत को अपना कथासूत्र लिया: नैषधीय चरित, कृता अर्जुनीयम एवं शिशुपाल वधम। चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है चिकित्सा से। वारमिहिर एवं पंच सिद्धांतिका आधारित है यूनानी ज्योतिष विद्या पर। मिलिंदपनो, राजा मिलिंद, मिनांडर तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में वह भिक्षु थे नागसेन। राजतरंगिणी के लेखक कलहन के समय शासक था जय सिंह। कलहन कृत राजतरंगिणी में कुल तरंग है 8। कलहन की राजतरंगिणी के आगे बढ़ाया जोन राज एवं श्रीवर ने। सौदर नंद रचना है अश्वघोष की। नागनंद
रत्नावली एवं प्रियादर्शिका के लेखक थे हर्षवर्धन। अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, बृहत संहिता तथा अष्टांगहृदय में से वह जो विश्वकोशी ग्रंथ है बृहत संहिता सुमेलित है। मृच्छकटिकम शूद्रक, बुद्धचरित अश्वघोष, हर्षचरित्र वानभट्ट। ग्रंथकार और मूल ग्रंथ वारमिहिर बृहदंत संहिता, विशाखदत्त, देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक, मृच्छकटिकम, बिल्हन, विक्रमाकदेवचरित्रम, विक्रमाकद देवचरितम, कर्पूर मंजरी, राजशेखर, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, सौंदर्य आनंद, अश्वघोष, लाइफ ऑफ इवेन सियांग, हुई ली, द नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी, हिस्टोरियल, फिलिपिकल, पाइपियस, टोग्रस, द हिस्ट्रीज, हेरोडोटस, शकुंतलाम लिखा है कालिदास ने। मृच्छकटिकम मेघदूत, ऋतु संहार एवं विक्रमोर्वशीयम में से जो कालिदास के साहित्यिक कृति नहीं है। मृच्छकटिकम कालिदास द्वारा रचित महाकवि अग्निमित्र नाटक का नायक था। अग्निमित्र वह पुस्तक जिसमें शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। मालविका अग्निमित्र स्वप्नवासवदत्ता के लेखक है। भास गीत गोविंद के रचयिता जयदेव अलंकृत थे लक्ष्मण से की सभा से। रचनाएं और उनके विषय अष्टांग संग्रह, आयु विज्ञान से, 10 रूपक, नाट्यकला, लीलावती, गणित, महाभास, व्याकरण, सर्ववर्मा, कांतंत्र, विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह वाक्य जिस ग्रंथ का है वह है गीता। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह कहा गया है महाभारत में। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। पंचतंत्र की मूल रूप से लिखी गई है विष्णु शर्मा द्वारा। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य। आर्यभट्ट थे भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। वह भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव को स्थानीय मान की खोज की थी। आर्यभट्ट ने पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। आर्यभट्ट ने कहा था। मत विलास प्रहसन के लेखक थे महेंद्र वर्मन। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। भारत के प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। सितार, वीणा, सरोद तथा तबला में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। याद रखिएगा वीणा। ये भी सवाल बीपीएससी के पीटी में पूछा गया था। पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज तृतीय। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। गोविंद चंद्र गहरवाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था सारनाथ में। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी। अल्लाह उद्दुल संबंधित थे महोबा से। पृथ्वी राजरासों के लेखक है चंद्रबरदाई। पृथ्वी राज विजय के लेखक हैं जय नायक। रचनाकार और उनकी रचना सारंगघर, हमीर रासो, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो, जगनिक, परमाल रासो, नरपतिनाल, विष्णुदेव रासो। राजपूत वंशों में से वह जिसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली का दहेली शहर की स्थापना की थी। तोमर वंश। जेजू मुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। पुंडवर्धन मुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल।
सोमूर महावीर का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया? धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित था बिहार में। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? दंती दुर्ग ने। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? दंती दुर्ग ने। अपने पिता के अभियानों को क्रम में सैनिक छावनी पैदा हुई थी? अमोधवर्ध राष्ट्रकूट महानतम प्रतिहार राजा था? मिहिर भोज। महान जैन विद्वान हेमचंद्र अलंकृत करते थे कुमारपाल के सभा को? लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया था? लक्ष्मण सेन द्वारा। मध्यकालीन भारत का प्रसिद्ध विधिवेता थे? विज्ञानेश्वर हेमाद्रि एवं जिमुतवाहन। महान संस्कृत कवि एवं नाटकार राजेश शेखर संबंधित थे महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से? गुर्जर प्रतिहार वंश के स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने? प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट एवं चोल में से वह जो त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? चोल। महादेया पुराना नाम है कन्नौज का। नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था कन्नौज को। वह जिसने खंबत की तोड़ी गई मस्जिद को पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की? जयसिंह सिद्धराज। राजा भोज ने शासन किया धार पर भोजशाला मंदिर का अधिष्ठात्री देवी है भगवती सरस्वती। गोठवहो की रचयिता है वाक्पति। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अड़घटा निरूपित करता है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर व्हील के लिए। इस तरह से प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो गया। यदि आपको हमारी मेहनत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें ताकि इनका लाभ वो भी उठा सकें। और चैनल के प्लेलिस्ट में पूरा आपको पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक पूरा 1 से 4 पार्टों में इसको हमने संलग्न किया है। इसमें पूरा प्राचीन इतिहास का जीएस पॉइंटर 2020 की करंट अभी जो मार्केट में निकली है उस बुक से हम लोग इसको क्रमबद्ध तरीके से सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना।